पुलिस ने जिस सोना तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया वो सोने की तस्करी में इतने माहिर थे कि वो अक्सर कस्टम अधिकारियों की आंखों में धूल झोंककर पुलिस की नाक के नीचे से सोने को निकाल कर ले आते थे। इसी से जुड़ा हमारा आज का दूसरा सवाल है। हमारा सवाल है कि कस्टम को चकमा देकर कैसे होती थी सोने की तस्करी। देखिए, शातिर तस्कर सोने को पेट में रखकर लाते थे और ये सोने के कैप्सूल को गटक लेते थे। शरीर के अंदर सोना होने की वजह से वो कस्टम की पैनी निगाहों से बच जाते थे। फिर बाद में वो अस्पताल में डॉक्टरों के जरिए उसे निकाल लेते थे। सुनहरे रंग का ये कैप्सूल किसी सेहत से जुड़े मर्ज की दवा नहीं है, बल्कि ये इंसान की सोने की ललक दिखाने वाला कैप्सूल है। 99.9% शुद्ध सोने के ये कैप्सूल उन लोगों के पेट से निकाले गए हैं जिन्हें फर्जी कस्टम अधिकारी बनकर बदमाशों ने किडनैप किया था। पुलिस ने जब अपहरणकर्ताओं से पूछताछ की तो पता चला कि छुड़ाए गए लोगों के पेट में करोड़ों का सोना पड़ा है। किडनैपिंग के पीछे एक मोटिव था और मोटिव ये था कि इसमें से कुछ लोग दुबई से आ रहे थे और उनके पास गोल्ड होने की संभावना थी। उन लोगों ने गोल्ड एक तरह से कंसील किया हुआ था अपने स्टमक में और उसको लेने के लिए इन लोगों ने किडनैपिंग की। पुलिस के मुताबिक जब एनकाउंटर में घायल हुए बदमाशों ने बताया कि उन्होंने करोड़ों के सोने के लिए विदेशों से लौटे लोगों का अपहरण किया था, तो पुलिस ने उन सब का अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में पता चला कि 7 लोगों में से 4 लोगों के पेट में मेटल है। उसी इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में जो लोग किडनैप्ड हुए थे उनका भी हम लोगों ने मेडिकल कराया था। उसी समय हम लोगों ने, चूंकि ये बात बताई गई थी कि इनके स्टमक में कुछ हो सकता है, कुछ इस तरह के जो धातु हैं, उसके लिए हम लोगों ने मेडिकल से रिक्वेस्ट किया। उनकी स्कैनिंग कराई गई और स्कैनिंग में ये बात सही पाई गई। उसमें से 4 जो किडनैप थे जिनका अपहरण हुआ था, उन 4 लोगों के स्टमक में एक्सरे में क्लियर कट मेटल्स दिखाई दिए। पेट में मेटल की पुष्टि होने के बाद डॉक्टर्स की टीम ने एनीमा लगाकर इसे निकालने की कोशिशें शुरू की। मंगलवार तक 4 तस्करों के पेट से सोने के 29 कैप्सूल निकाले जा चुके हैं। इनका वजन करीब 1 किलो है और इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। हम लोगों ने उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कराया मेडिकल सुपरविजन में, और हमारी फॉरेंसिक की टीम ने उनसे वॉलंटरीली जो इंजेक्शन का प्रोसेस था वो कराया गया और उन लोगों से, चारों व्यक्तियों से टोटल 27 कैप्सूल्स बरामद हुए मेटल्स के, जिसकी जांच हम लोगों ने बाद में कराई और इसका वजन भी कराया गया। ये वजन लगभग 1.058 किलोग्राम निकला। पेट से कैप्सूल निकाले जाने के बाद पुलिस ने शान आलम, अजहरुद्दीन, जुल्फिकार और मुत्तलिब को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुत्तलिब के पेट में अभी भी सोना छुपा हो सकता है। एक का नाम मुत्तलिब है, दूसरे का नाम शान आलम है, तीसरे का नाम अजहरुद्दीन है और चौथे का नाम जुल्फिकार है। ये सभी टांडा रामपुर के रहने वाले हैं। इसमें जो मुत्तलिब है उसके स्टमक में अभी भी संभवतः 2 इस तरह के कैप्सूल्स अभी स्टक हैं। इसको हम लोग रिमांड में लेकर के और उसको फिर वॉलंटरीली इजेक्ट कराएंगे। ये चारों अलग अलग तारीख पर दुबई गए थे। आरोपी शान आलम 19 मई को दुबई गया था और 22 मई को दुबई से मुंबई आया था। मुत्तलिब 17 मई को दुबई गया और 21 मई को दुबई से मुंबई लौटा था। अजहरुद्दीन 19 मई को दुबई गया और 3 दिन बाद ही 22 मई को लौट आया, जबकि जुल्फिकार 19 मई को दुबई गया था और वहां से 23 मई को फ्लाइट से मुंबई। ये चारों मुंबई से दिल्ली एक साथ लौटे और एयरपोर्ट से एक साथ वापस टांडा लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में फर्जी कस्टम अधिकारियों ने उनको किडनैप कर लिया और पुलिस के पहुंचने से उनका राज खुल गया। पुलिस के मुताबिक ये चारों सालों से सोना तस्करी में कुरियर का काम कर रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय सोना तस्करी का गिरोह संचालित कर रहे फाइनेंसरों ने चारों तस्करों को टूरिस्ट वीजा पर दुबई भेजा था। इन लोगों के पास से कुछ फर्जी आई कार्ड्स भी मिले हैं और इस फर्जी आई कार्ड्स को ये लोग हमेशा जब भी कहीं अगर पकड़े जाते थे तो उस वहाँ से बचने के लिए ये लोग उस आई कार्ड्स का यूज़ करते थे। बेसिकली एक बहुत बड़ा गैंग है और इनके द्वारा ये बताया गया कि ये लोग 15 से 30 हज़ार रुपये तक के एक ट्रिप के भाड़े पर जाकर के ये काम करते थे। पुलिस ने गोल्ड तस्करों की गिरफ्तारी के साथ ही उसके एक फाइनेंसर जाहिद मेंबर को भी गिरफ्तार किया है।
जाहिद प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है और उसी ने इन आरोपियों के दुबई जाने का इंतजाम कराया था। पुलिस अब गोल्ड स्मगलिंग नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। पुलिस का मानना है कि इस नेटवर्क में कई और बड़ी मछलियां शामिल हो सकती हैं, जिन तक पहुंचने के बाद एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हो सकता है। मुरादाबाद से जगत गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।